हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, मेरी जो गार्डनिंग है, गार्डनिंग का जो मेरे चैनल का नाम है वो है गॉसिप विद गार्डनिंग। और क्योंकि गॉसिप ही मेरी गार्डनिंग का मेन फोकस होता है फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ बातें लोगों को समझाना मुझे नहीं आता है, तो फिर वो बातें क्या होती है, वो एक गॉसिप की तरह बन जाती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम खुद को तो समझ जाते हैं, क्योंकि खुद को तो वो कोई पागल भी समझ जाता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, पर दूसरों को समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ख़ास करके गार्डनिंग के मामले में तो समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सामने वाले को अगर तो आपको शौक है तो वो कान लगा के सुनेगा कि भाई हाँ ये बात हमारे काम की है, तो वो कान लगाएगा। जिसको शौक नहीं है वो बोलेंगे छड्डो पर, हाँ सानू कोई लेना देना नहीं थोड़ी गार्डनिंग तो तुसी जिद्दां मर्जी गार्डनिंग करो, फ्री दी करो, एक्सपेंसिव करो, जो मर्जी करो। तो मैंने भी सोच लिया कि जो मेरी फ्री की गार्डनिंग का जो मेन टॉपिक है फ्रेंड्स, मेरी फ्री की गार्डनिंग ही रहती है। इसमें मैं सच्ची वो बताऊं फ्रेंड्स, क्यों बहुत बार ऐसा होता नहीं कि अरे नहीं, प्लांटर भी तो पैसे के आते हैं, क्रेटें भी तो पैसे की आती है, पौधे भी तो पैसे के आते हैं। तो ऐसा तो दुनिया में कुछ भी नहीं है कि सब कुछ फ्री में ही मिलता है। पर कुछ टाइम के बाद अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हो और उसको आप बिल्कुल फ्री में करना चाहते हो, तो उसके लिए मेन चीज़ यही होती है कि आपको दिमाग में रखना है कि आपने फ्री की गार्डनिंग करनी है तो कैसे करनी है। पॉसिबल ही नहीं है। पहले नंबर पर तो आप सोचिए कि पॉसिबल ही नहीं है भाई फ्री की गार्डनिंग है। सब चीज़ें एक्सपेंसिव ही होती है, सब चीज़ें खरीदनी पड़ती है। तो नहीं, कुछ बातें ऐसी होती है, सोच के देखना, दिमाग में एक बार बात डाल के देख लेना कि फ्री की गार्डनिंग होती है। तो वो मैं क्यों कहती रहती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने ये फ्री की गार्डनिंग करके देखा है। पूरा 1 साल मुझे लगा है इस फ्री की गार्डनिंग को करने के लिए। क्योंकि इसमें फ्री का क्या आता है, फ्री का इसमें सिर्फ आपकी बचत होती है। जब आप फ्री की गार्डनिंग करते हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों से आप बचत करना शुरुआत कर देते हैं, तो वो आपकी मेहनत होती है। आप अपनी मेहनत को नहीं देखते हैं, पर हाँ आपको फिर वो बाद में फ्री की ज़रूर लगने लग जाती है। उसके लिए मेन है फ्रेंड्स, आपका जो है आपका एक मेन फोकस होना चाहिए कि आपने आखिरकार फ्री की गार्डनिंग करनी है तो कैसे करनी है। उसके लिए सबसे बिल्कुल सिर्फ एक ही फंडा है, सिंपल सा फंडा है। घर में आप जितनी भी सब्जी बनाते हैं उनको हमेशा संभाल के रखो, बस वही चीज़ है। अगर उस चीज़ को आपने साल भर संभाल के रख दिया तो आप सोचेंगे आपके अगर साल में 1 क्विंटल भर की मिट्टी बन जाती है। इस बात को ध्यान से याद रखना। घर में जितने भी छिलके होते हैं, सब्जियों के छिलके, फल के छिलके, कुछ भी होते हैं, यहाँ तक कि आटे का जो छान होता है उसको भी अगर आप, जैसे मैंने ये वाली मिट्टी अभी बनाई है ना, इसमें मैं आपको बताऊँ फ्रेंड्स, इसमें मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है अब, क्योंकि मिट्टी है ही नहीं। मेरे पास 1.5 साल से मिट्टी ही नहीं है। और अब मेरे को, और आपको बताऊं, मैंने कुछ दिन पहले बेटे से जो है थोड़ी सी क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा हल्की मिट्टी हो रही थी, थोड़ा मेरे को सर्दी गर्मियों में सब बहुत ज़्यादा ड्रेनेज वाली मिट्टी भी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने बेटे से थोड़ी सी जो है जो नदी के किनारे वाली मिट्टी होती है, थोड़ी सी वो चिकनी मिट्टी होती है, वो मंगाई थी। क्योंकि मुझे मंगानी थी, वो थोड़ी सी बेटा लेकर आया था, लगभग 1 थैला भर के लेकर आया था। तो ये है मिट्टी। तो क्योंकि ये मिट्टी है, ये देख सकते हैं आप, ये मिट्टी है और ये चिकनी मिट्टी है। ये देखो आप देख सकते हैं, ये चिकनी मिट्टी आप इस तरह गिरेंगे तो ये जो है या इसका जो लड्डू जैसा भी बनाएंगे तो ये देखो ये नहीं फूटेगा। जो आप ये वाली मिट्टी है, ये है किचन वेस्ट से बनी हुई मिट्टी। जो भी आपके घर में जितने भी फल फ्रूट है, गार्डन वेस्ट का जितना भी किचन कबाड़ होता है उसकी मिट्टी है। तो ये देखो ये कितनी है, ये इसके लड्डू जैसे भी बन भी रहे हैं। अगर आप गिरेंगे तो ये हल्की मिट्टी बन गई है। तो इसमें वो सभी मिनरल है, वो सभी एक पौधे को जिंदा रखने के लिए ये मिट्टी पर्याप्त मात्रा में है। इसमें क्या है, इसमें गोबर खाद भी है, किचन वेस्ट से बनी हुई मिट्टी है, और सभी जो जितना भी लिक्विड होता है सब्जियों वगैरह का वो सब इसमें आ जाता है। तो फिर ये क्या है, पोरस मिट्टी बन जाती है। तो मैं अपनी गार्डनिंग में बताऊं फ्रेंड्स, मैं कोई भी ऐसा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करती हूँ कि जिससे मतलब मेरी ऑर्गेनिक गार्डनिंग है और धीरे धीरे से होती है। तो मैंने कौन से कहीं भाग के जाना है फ्रेंड्स, हो जाने देती हूँ आराम से। जो भी कोई चीज़ लगाती हूँ तो इसके लिए मेरा जो मेरा
फोकस होता है अपनी गार्डनिंग के लिए, और दूसरों को भी चाहती हूँ कि आप भी गार्डनिंग करें। अगर आपको प्रॉब्लम रहती है, अगर तो किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हो तो स्किप कर सकते हो, छड्डो हो तो बोले छड्डो, आवानू क्या लेना देना है, ऐसी कौन सी फ्री की गार्डनिंग करनी है ना। तो हमारे पास सब कुछ है, पर मैं अपनी हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो जब हम इस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं ना, तो फ्रेंड्स इसके लिए मेन है आप अपने दिमाग, ठंडे दिमाग से सोचो। हाँ वैसे कोई नहीं, अगर गर्म दिमाग है तो गर्म दिमाग से भी सोच सकते हैं। तो मेरा मेन यही रहता है कि हाँ, फ्री की गार्डनिंग आप कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो आप देख सकते हैं, अभी मैंने ये टमाटर के छिलके हैं, टमाटर का पौधा था, ये सलाद पत्ते का था, इन ग्रो बैगों में मैंने कुछ दिन पहला, अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते हो, अगर जो पुराने सब्सक्राइबर है वो तो शायद समझ सकते हैं, पर जो न्यू है उनको नहीं मालूम होगा कि यहाँ किस तरह से फ्री की गार्डनिंग होती है। तो ये इन्वेलप आप देख सकते थे, इसमें जब मैंने डाला था, इसमें मैंने वुड ऐश डाला था, जो लकड़ी के जो टुकड़े, ये देखो अभी भी लकड़ी के टुकड़े हैं इसमें, तो इनको भी हम बीच में ही डाल देंगे। तो लकड़ी का बरूदा था और लगभग थोड़ी सी मिट्टी थी और गोबर खाद था और किचन वेस्ट था भर के। उस टाइम तो ये वाले लिफाफे मतलब ऐसे भरे पड़े थे, मतलब बहुत सारे ये में ठूस उसके भरे थे मैंने लकड़ी का बरूदा वगैरह। तो अब ये 2-3 महीने के बाद ये देखो अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट हो गए हैं। लकड़ी के ये वाले तो नहीं टुकड़े डिकम्पोस्ट हो, इनको तो बहुत टाइम लगेगा, पर इसमें आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हल्के, ये देखो कितने ब्लैक है, ब्लैक कलर की हो गई है मिट्टी, और ये बहुत ही ज़्यादा पोरस मिट्टी है। तो अब मैं इसको छानूंगी और इन्हीं ऐसे ही जैसे आज मैंने ये सारा गार्डन वेस्ट जितना भी गार्डन में होता है साफ़ सफाई करती हूँ, तो उनके जितने भी जो को पत्ते वगैरह तो सब होते हैं। तो अब इसमें कितनी मिट्टी आएगी, आधी मिट्टी आएगी इसमें, आधा तो ये पहले फिल हो गया है, आधा इसमें मिट्टी आएगी। तो फिर जो वो आधा मिट्टी का होता है, जो आधा बच जाता है, वो किसी और चीज़ में, किसी और ग्रो बैग में फिल हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, आपके जो ये बड़ी मिट्टी है वो डिकम्पोस्ट होती रहेगी, ऊपर से आप कोई पौधा लगाते हैं वो भी होता रहेगा। तो फिर आपको ना तो उसमें ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको बार बार बाहर से मिट्टी मंगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मेन होता है कि अपने किचन वेस्ट को हमेशा संभाल के रखो। अभी मैं इसको छान के दिखाती हूँ कि ये कितनी सी मिट्टी बन जाती है। और ये ग्रो बैग देखो, 3 ग्रो बैग की मिट्टी है ये। तो अब इसमें से एक छोटा जैसा ग्रो बैग और भी फिल हो सकता है, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, इसमें हम पौधा लगाएंगे और बिल्कुल पूरा जो है किचन वेस्ट में ही लगाएंगे उसको। तो इस तरह से मैंने जो है पहले जो इस वाले एनवलप में मैंने मिट्टी डाली है, उससे पहले मैंने थर्माकोल के टुकड़े डाले हैं, क्योंकि जो ये एनवलप होता है जब इसमें मिट्टी या नीचे बैठ जाती है तो वो पानी आड़े दाड़े रिश्ता नहीं है, फिर चाहे आप जितने मर्जी होल कर दो, चाहे आड़े दाड़े से कर लो, तो वो मिट्टी वहीं के वहीं बैठ जाती है। तो उसके लिए थर्माकोल के टुकड़े डालना ज़रूरी है। आप जो है दिए वगैरह होते हैं या कोई कंकर वगैरह होती है, जो सैंड्स के साथ भी रेत मतलब जो आते हैं, बजरी बोलते हैं, वो उसको भी आप डाल सकते, कुछ भी डाल सकते, चाहे ईंट के टुकड़े वगैरह भी बारीक करके डाल सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो मिट्टी बैठी ये इनके ऊपर रहेगी और जो पानी होगा वो भी ड्रेनेज होल से बाहर जाएगा। तो इस तरह से इसमें मैंने डाला है और ऊपर से मिट्टी भी डाली है मैंने। जो छाना था मैंने, मोटा मोटा सा पार्ट्स हो गया था, तो अब इसमें जो ये मिट्टी है मैंने छान ली है। अब इसको मैं इनमें फिल कर देती हूँ। इस वाले में तो गार्डन वेस्ट है, किचन वेस्ट है, आप देख सकते हैं। और इसमें भी मैंने नीचे जो थर्माकोल के टुकड़े डाले हैं पहले ही। तो ये देखो, ये इसमें कोई भी खर्चा नहीं है, घर में मैंने ग्रो बैग बनाया है, ये एनवलप के हैं, तो बिल्कुल भी कोई भी खर्चा नहीं है। और मिट्टी भी कुछ नहीं है, मिट्टी भी किचन वेस्ट से बनी हुई है। ये लगभग 2-3 महीने में आपके किचन वेस्ट से उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। और क्या करना क्या है, सिर्फ साल भर आपको सिर्फ जो है किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट को संभाल के रखना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जितना मैंने जो गार्डन वेस्ट है इसमें डाला था, जो स्पेस बच गया था इसमें थोड़े से जो है थर्माकोल के टुकड़े भी डाले। तो ये एक छोटा सा, ये 6x6 इंच के गमले जितना ही है, इसमें भी बहुत सारी मिट्टी आ गई है। तो वो जो बाकी मिट्टी बच गई थी, जो ये किचन वेस्ट ने जो है कंप्लीट कर लिया था इस ग्रो बैग को, तो उसमें से 1/3 से 1/4 ये तैयार हो गया है ना। तो इसमें भी देखो, ये भी एक छोटा सा बन गया है ग्रो बैग, और इसमें भी हम बहुत सारा कुछ लगा सकते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि अगर इस तरह की थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी अगर आपके हफ्ते में इतनी सारी मिट्टी भी बन जाती है फ्रेंड्स, कि जब हम किचन वेस्ट को संभाल के रखते हैं, तो इस तरह के छोटी सी जो कंटेनर जो है, ये देखो कितने सारे मैंने बनाए हुए हैं। ये इन्हीं चीज़ों से इस तरह से ही भरती हूँ मैं। इसके लिए मैं पूरा साल मेहनत करती रहती हूँ, ये एकदम से नहीं भरते हैं। हाँ, भरेंगे तो ज़रूर, अगर आप इनको बाहर से मिट्टी लेकर आएंगे फिर तो जितनी मर्जी आप गार्डनिंग कर लो।
तो वो फिर वो क्या होगा कि वो आप किसी की मिन्नतें करेंगे, फैमिली में मिन्नतें करेंगे और फिर आपको ताने भी मिलेंगे। हमारे तो बहुत सारे ताने मिलते हैं फ्रेंड्स। तो तभी मैं अपनी सभी सभी सोचती हूँ कि भाई सब कुछ ज़िंदगी में कुछ ना कुछ टेंशन चलती रहती है। तो हो जाता है फ्रेंड्स, कईयों की ज़िंदगी में एक जैसी टेंशन हो ही जाती है। तो ये देखो, चलो जाने दो इन सब बातों को। तो ये देखो, अब इनमें मैं लगा लूँगी भिंडी के पौधे। और भिंडी के पौधे मैंने जो है पनीरी तैयार करके रखी हुई थी, इसमें से मैंने बहुत सारी जो है लगा भी ली है, हर एक जगह लगाती रहती हूँ। अभी मेरा मेन फोकस यही है कि जो भी किचन वेस्ट से बन के, मतलब जो भी ग्रो बैग मेरा बनेगा तो उसमें इस तरह से मैं हरी मिर्च और भिंडी लगाऊंगी, क्योंकि मेरा मेन फोकस यही है कि 2-4 सब्जियां लगा लूं, ताकि जो मेरी फ्री की गार्डनिंग में कुछ तो मुझे मिल ही जाएगा, है ना। तो इसमें लगा लेते हैं। अब ये भिंडी हो जो मैंने कुछ दिन पहले लगाई थी इनमें, तो बस मेन फोकस यही है कि फ्री की गार्डनिंग के लिए सबसे मेन ये है कि आपको बचत करनी पड़ेगी अपने टेरेस गार्डन पर। जो भी चीज़ें होती है उससे आप बचत करो। जो भी एक रोज़ की अगर सब्जी आपके टेरेस गार्डन पर से मिल जाती है तो वो भी एक सेविंग होती है। तो इस तरह से हो जाती है फिर फ्री की गार्डनिंग, क्योंकि वो बचत आपके काम आ जाती है। जो पैसा अपने सब्जियों के लिए खर्च करना, अगर आपको 10-20 रुपये भी बच जाते हैं तो वो भी आपकी गार्डनिंग के लिए आपकी एक सेविंग है, एक बचत होती है। तो तभी मैं अपनी गार्डनिंग को फ्रेंड्स इसको फ्री की तभी बोलती हूँ, क्योंकि मुझे ये सब जो है मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है। तो फ्री का तो मिलता नहीं है, मेहनत तो बथेरी लगती है। चलो फिर भी कोई नहीं, बेले बैठने से तो अच्छा है कुछ ना कुछ अगर आप लगाते रहते हैं और कुछ ना कुछ हो जाता है तो वो हो ही जाती है कि हिसाब से बचत। तो अभी मैं देखो यहाँ पर मैंने इनमें भिंडी के बीज लगा लिए हैं, इसी तरह से मैंने बहुत सारे लगा लिए हैं। और कुछ तो मेरे मिर्च के पौधे, मिर्च भी लग गई है मेरी, तो मैं मिर्च भी दिखा देती हूँ आप। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल सेम इसी तरीके से मैंने किचन वेस्ट में ये मिर्च का पौधा लगाया है। और तो देख सकते हैं इसमें मिर्चें भी लग गई है। ये देखो 1 2 3 4 5 मिर्चें लग गई है इसमें। तो ये मेरी एक बचत होती है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि चाहे एक मिर्च भी लगे तो वो भी मुझे बचत के लिए लगती है। तो इस तरह मैं चाहती हूँ कि ऐसा आप सभी भी थोड़ी थोड़ी सी सब्जी अपने टेरेस गार्डन पर लगा लो। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है तो आप अपनी खुद की मेहनत से ही अपने आप की तो अपनी गार्डनिंग को करो, सजाओ संवारो, और कुछ जो बचत होती है उसको सेविंग करो। तो देखो जैसे मेरे ऊपर से टमाटर है, देखो लगभग एक दिन मैंने 2 किलो भर के टमाटर हार्वेस्ट किए थे। तो अभी भी इसमें टमाटर है, तो टमाटर भी 20-30 रुपये किलो के हिसाब से तो होंगे ही। अगर आपके 1-आधा किलो टमाटर मिर्च वगैरह हो जाती है तो वो आपकी बचत हो जाती है। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी तुहानू ढेरों कामयाबी दे। अगर मेरे वीडियो आपको थोड़े से अच्छे लगते हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो।